आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है मास्टर ग्रंथि है। तो दोस्तों हमसे यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि मास्टर ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों मास्टर ग्रंथि जो है कौन सी, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो पीयूष ग्रंथि होती है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसे क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। और इसे मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो बाकी की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, उनका क्या करती है? उन्हें कंट्रोल करती है या उनका नियंत्रण कौन करती है? उनका नियंत्रण पीयूष ग्रंथि करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। जो पीयूष ग्रंथि होती है उससे जो हार्मोन निकलते हैं, क्या निकलते हैं पीयूष ग्रंथि से? हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, क्या निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं। और यह हार्मोन जो होते हैं यह बाकी सभी जो ग्रंथियां होती है उन तक पहुंचते हैं और उनके द्वारा जो हार्मोन होते हैं, क्या होते हैं? हार्मोन, उनको स्रावण के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं या संदेश देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संदेश देते हैं, जिनके बाद जब पीयूष ग्रंथि संकेत देती है तो जो बाकी की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वह अपने हार्मोन का स्रावण करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला दिया गया है थायराइड, दूसरा है एड्रिनल, तीसरा है पीनियल काय और चौथा और आखिरी विकल्प है पीयूष। तो दोस्तों अगर हम पहले विकल्प की बात करें यानी कि थायराइड, तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि नहीं कहा जाता। क्या नहीं कहा जाता? मास्टर ग्रंथि नहीं कहा जाता है, क्योंकि यह किसी प्रकार की मतलब जो ग्रंथि को नियंत्रित, दूसरी ग्रंथि को नियंत्रित नहीं करती है। ठीक है, तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन। ठीक है, और थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वह वृद्धि को नियंत्रित करता है। किसको? वृद्धि को। दूसरा है एड्रिनल। तो दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि को भी मास्टर ग्रंथि नहीं कहा जाता है, क्योंकि यह किसी प्रकार की ग्रंथि का नियंत्रण नहीं करती है। ठीक है, और तीसरा है पीनियल। तो दोस्तों जो पीनियल ग्रंथि होती है उससे हार्मोन स्रावित होते हैं और यह मास्टर ग्रंथि नहीं है, क्योंकि यह किसी प्रकार की दूसरी ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि का नियंत्रण यह भी नहीं करती है। तो दोस्तों यह विकल्प भी हमारा गलत हो जाता है। चौथा और आखिरी विकल्प है पीयूष। तो दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि होती है वह जो बाकी की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि, उन्हें क्या करती है? उन्हें अपने हार्मोन के स्रावण के लिए प्रेरित करती है। क्या करती है? प्रेरित करती है, यानी कि उनका कंट्रोल करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हमारा प्रश्न है मास्टर ग्रंथि है, तो दोस्तों हमने आपको बताया कि मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो क्या करती है? जो दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उनका नियंत्रण करती है, और इससे निकलने वाला हार्मोन जो दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उन्हें अपने हार्मोन को स्रावण करने के लिए संदेश देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने समझा कि मास्टर ग्रंथि जो होती है वह पीयूष ग्रंथि होती है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उपरोक्त चारों विकल्पों में से जो चौथा विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।